Class 4th, please pay your attention. Today I am going to teach you from EBS book lesson 2. Where do babies comes from? Babies कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप इस पैराग्राफ में मेनली आप क्या देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक कि आप अपने चारों तरफ चीज़ों को देखोगे। If you see the things around you, you will find two kinds of things. Okay, number one, living things. पहला चीज़ आप पाते हो लिविंग थिंग्स है, और दूसरा चीज़ आप क्या पाते हो अपने चारों तरफ, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स क्या क्या हो सकता है, जैसे ट्री है, एनिमल्स है, इंसेक्ट है, पीपल हैं, ये सब लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आप जानते ही हो, उनको वो क्या होते हैं, हाउस है, बुक्स है, कार है, बसेस है, जो है ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। आप जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स की एक विशेषता है, बड़ी खास विशेषता है कि ये बेबीज को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो बेबी प्रोड्यूस करने को हम क्या कहते हैं, रिप्रोड्यूस, और इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये नया टर्म होगा आपके लिए। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिससे जो है लिविंग थिंग्स अपने जैसी संतानों को पैदा करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड, ओन काइंड मतलब अपने जैसे संतानों को पैदा करना, ठीक है। ओन काइंड मतलब अपने जैसी, ठीक है। तो आप समझ गए बच्चे क्यों कैसे आते हैं संसार में, थ्रू द रिप्रोडक्शन, ठीक है। ओके, now you will learn this reproduction detail in the next class. Maybe in say class 7th you will study more detail about it. Now we are going to study डिफरेंट एनिमल्स रिप्रोड्यूस डिफरेंट वेज, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स जो है डिफरेंट वेज से रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ जो है विविपोरस एनिमल्स होते हैं। विविपेरस का मतलब होता है जो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। तो कुछ को देखा होगा कि सम एनिमल प्रोड्यूस गिविंग बर्थ टू यंग वन ऑफ द सेम काइंड। कुछ जानवर अपने छोटे बच्चों को अपने जैसे ही पैदा करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, उनको हम कहते हैं विविपोरस, ठीक है। जैसे डॉग है, डॉग रिप्रोड्यूस पपीज, डॉग जो है पपीज को जन्म देता है। कैट रिप्रोड्यूस किटन्स, और कैट्स जो है किटन्स को जन्म देती है, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं द एनिमल दैट रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स, ठीक है। उनको हम मैमल्स भी कहते हैं या उनको हम विविपेरस कहते हैं, ठीक है। तो विविपेरस या मैमल्स एक ही चीज हुआ। विविपेरस मतलब बच्चे देने वाले जो जानवर होते हैं। मैमल्स मतलब जो स्तनधारी होते हैं, मतलब वो अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं और बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। और एक दूसरे प्रकार का रिप्रोडक्शन आप पाओगे, वो है ओविपेरस, ठीक है। ओविपेरस, ये ओविपेरस। तो कुछ जानवरों को आपने देखा होगा सीधे बच्चों का जन्म ना दे करके क्या देते हैं, दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, वे अंडे देते हैं, ठीक है। तो अंडे देने वाले जानवरों को क्या कहते हैं आप, ओविपेरस, ठीक है, या एग लेइंग एनिमल, ठीक है। ओके, ना दो खास चीजें आप यहाँ पर लर्न कर लीजिए। ये व्हेल देखा जाए तो व्हेल मछली है और डॉल्फिन्स भी मछली है, लेकिन इसको मैमल्स कहा जाता है, ठीक है, मैमल्स। बाकी सारी मछलियाँ जो है अंडे देती हैं, लेकिन ये दो मछलियाँ हैं व्हेल और डॉल्फिन्स, ये क्या देते हैं, बच्चे का जन्म देते हैं, सीधे बच्चे का जन्म देती हैं, ठीक है। ओके, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीके में आपसे पूछा जाएगा, सबसे बड़ा अंडा कौन देता है, तो कौन सा पक्षी होता है, कौन सा बर्ड होता है सबसे बड़ा अंडा देता है, ये ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच ले बिगेस्ट एग,
ठीक है, इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा अंडा अगर जो है तो किसी का होता है, ऑस्ट्रिच का होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक टर्म और आपको समझा दें, पेरेंटल केयर। ठीक है, पेरेंटल केयर देखो, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी प्राणी हो, ठीक है, वो क्या करता है, अपने बच्चों को केयर करते हैं, बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करते हैं, तो इसको कहते हैं पेरेंटल केयर। ठीक है, पेरेंट्स क्या करते हैं, कोई भी पेरेंट्स होंगे, चाहे जानवरों के पेरेंट्स हों चाहे इंसान के पेरेंट्स हों, बच्चों को, छोटे बच्चों को एनिमीज से बचाते हैं और अदर डेंजर से बचाते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, पेरेंटल केयर। ठीक है, सो प्रोटेक्टिंग यंग वंस फ्रॉम, प्रोटेक्टिंग यंग वन फ्रॉम एनिमीज एंड अदर डेंजर इज कॉल्ड पेरेंटल केयर। ठीक है, इसको पेरेंटल केयर कहते हैं। वेरी गुड। नाउ we will see this internal structure of egg। एग का जो अंडा है, अंडे का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये अंडे को अगर जो देखा जाए तो मेनली जो है 3 भाग होंगे। सेल होगा ऊपर, इसके बाद सेल के नीचे जो सफ़ेद भाग होता है इसको हम कहते हैं एल्बुमिन, एल्बुमिन या एग वाइट। ठीक है, और एक पीला पीला भाग होगा अंडे के बीच में, उसको हम कहते हैं यॉक। ठीक है, और ओके, इसके साथ साथ 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कहाँ होती है, सेल के बाद, ये जो मोटी सेल होती है जो कैल्शियम की बनी होती है, और इसके बाद एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली लगी होती है। ठीक है, उस झिल्ली के बाद उसके अंदर हवा भरी होती है, एयर सेल होते हैं। ठीक है, और एयर सेल के बाद एक और मेम्ब्रेन मिलती है, उसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एयर सेल्स होते हैं। कोई पूछेगा एयर सेल्स क्यों होते हैं भाई, तो एयर सेल्स होते हैं इसलिए क्योंकि ये जर्किंग जब कभी होता है, कभी धक्का लगता है, तो धक्का लगने से अंदर जो बेबी होता है उसको चोट लग सकती है, उसकी रक्षा ये करता है। इसलिए ये यहाँ पर नेचर ने, ईश्वर ने इनको इस तरह से बनाया है कि ये एयर इनको प्रोटेक्ट करती है, हल्के फुल्के धक्कों को झेल लेते हैं। ठीक है, ओके। ना अब बर्ड्स के बारे में हम देखेंगे। बर्ड्स का पेरेंटल केयर बहुत ही बढ़िया होता है। ठीक है, बर्ड्स जो है बहुत कुछ इंसान को सिखाते हैं कि अपने बच्चों को वो किस तरह से पालती हैं और किस तरह से बड़े करते हैं। तो पेरेंट बर्ड्स जो होते हैं, पेरेंट बर्ड्स समझ गए, मेल एंड फीमेल दोनों बर्ड्स होते हैं, उनको पेरेंट बर्ड्स कहते हैं। पेरेंट बर्ड्स ब्रिंग्स फूड, वो पेरेंट्स बर्ड क्या करते हैं, बच्चों के लिए भोजन लाते हैं, और क्या करते हैं, प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम सन, रेन, कोल्ड and enemies till the young one grow enough to look after themselves। ठीक है, जब तक के चिड़िया के बच्चे इतना बड़े नहीं हो जाते हैं कि खुद अपनी देखभाल नहीं कर पाते हैं, जब तक वो अपना खुद देखभाल करना नहीं सीख पाते हैं, तब तक कि चिड़िया क्या करती है, उनको पेरेंटल केयर देती है। पेरेंटल केयर में क्या क्या करती है चिड़िया, एक चिड़िया अपने बच्चे को भोजन कराती है और अपने बच्चों को सन से, रेन से, कोल्ड से और एनिमीज से इनकी रक्षा करती है। जब कभी आपने देखा होगा सांप बच्चे को खाने की कोशिश करे, अगर जो सांप को अगर जो देख ले कि घोंसले की ओर आ रहा है, तो चिड़िया चू 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 करके सांप को भगाने की कोशिश करती है। तो कोई भी दुश्मन को अपने बच्चों के आसपास आने नहीं देती है। तो ये इस तरह से चिड़िया अपने बच्चों की रखवाली करती है। तो पेरेंटल केयर चिड़ियों का बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है ना। अब आपको हम अदर एग लेइंग एनिमल्स के बारे में बता देते हैं। ये जैसे इंसेक्ट है, जैसे बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई क्या करती है, छोटा सा अंडा एक पत्ती पर देती है, और पत्ती पर ये थोड़ा बढ़ते बढ़ते पत्ती को खाते खाते ये क्या बन जाता है, कैटरपिलर बन जाता है। और कैटरपिलर इतना पत्ती खाता है कि उसी में ये दफन हो जाता है। ठीक है,
और वो एक प्रकार से पत्ती के अंदर अपना घर बना लेता है और पत्ती में ही ये क्या नाम है नया रूप ले लेता है, ठीक है। और ये नया रूप जब बाहर निकलता है, ये आपने देखा होगा ककून को, कई पेड़ों पर रेशम के डाल को अगर जो देखो, रेशम का पेड़ में तो क्या नाम मलबरी पेड़ मिल जाए, मलबरी तो आप देख ही रहे हो, तो रेशम के कीड़ा को अगर जो देखो तो मलबरी प्लांट पे होता है, वो भी इसी प्रकार से उसकी मलबरी की पत्तियां खा करके और ये क्या करता है, वो अपने चारों तरफ एक ककून बना लेता है मोटा सा, ठीक है। और उसी में ये जो कैटरपिलर है, जो कीड़े जैसा दिखता है, वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, एक प्यूपा स्टेज में चला जाता है, ठीक है, प्यूपा स्टेज। और इसके बाद जब ये आउटर लेयर फटती है तब उससे एक सुंदर बटरफ्लाई निकल आती है। तो इस प्रकार से ये लाइफ साइकिल बनती है। तो अंडा से कैटरफ्लाई, कैटरफ्लाई से प्यूपा स्टेज, प्यूपा स्टेज से अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है, ठीक है ना। और दो प्रकार के केयर हम आपको बता दें, ये है पेरेंटल केयर जो इंसानों में देखा जाता है। इंसानों में दो प्रकार के पेरेंटल केयर और होते हैं। एक तो पेरेंटल केयर तो खैर आपको मिलता है जो आपके अपने माँ बाप देते हैं, और एक होता है एडॉप्टिंग ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है। इसको कहते हैं इसको ये एडॉप्टिंग ऑफ द चाइल्ड मतलब हो गया कि जैसे किसी कोई बच्चे का जन्म हुआ और उसके माँ बाप उसको नहीं पालना चाहते या माँ बाप की डेथ हो गई है, तो उसको वो लोग क्या करते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं या जो बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, तो वो बच्चों को लीगली क्या करते हैं, अपने घर में अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो लीगली मतलब गवर्नमेंट से परमिशन ले करके बच्चे को अपने घर में ले लेते हैं। तो ऐसे ऐसे पेरेंट्स को कहते हैं, पेरेंटिंग को अडॉप्टिंग पेरेंटिंग या कहते हैं हम कि हमने बच्चे को अडॉप्ट किया, गोद लिया है, ठीक है। तो लीगल पेरेंट्स क्या होते हैं, लीगल पेरेंटिंग कैसे बनते हैं कि बच्चे को आपने लिया, किसी के बच्चे को गोद लिया, उसके बाद जो है लीगली गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करके उस बच्चे को अपना बच्चा बना करके उसको पालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको हम कहते हैं अडॉप्टिंग आ चाइल्ड कहते हैं, ठीक है। और एक ऐसा भी होता है जो फोस्टर पेरेंट होते हैं, ठीक है। फोस्टर पेरेंट किसको कहते हैं, फोस्टर पेरेंट ये होते हैं लीगली तो नहीं, बल्कि वो क्या नाम है, दूसरे बच्चों को कुछ समय के लिए अपने पास रखते हैं, उसके बाद उनको स्वतंत्र करते हैं, चाहे तो अपने माँ बाप के पास जा सकते हैं, ठीक है। कुछ समय के लिए वो लीगल पेरेंट विदाउट बिकमिंग लीगल पेरेंट, कानूनी पेरेंट्स बने बिना वो बच्चे की देख रेख करते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं फोस्टर पेरेंट। आपने सुना होगा महाभारत में कहानी, श्री कृष्ण के जन्म के बारे में सुना होगा कि श्री कृष्ण का जन्म जो है किसने दिया था, किससे वासुदेव और देवकी ने दिया था, लेकिन उनको पाला किसने था, यशोदा और नंद ने, ठीक है। तो यशोदा और नंद उनके क्या हुए, फोस्टर पेरेंट्स हुए, ठीक है। और उन्होंने कोई लीगली अडॉप्ट नहीं किया था, बल्कि उनको जस्ट पाला था, पाल पोस करके बड़ा किया, ठीक है। लेकिन बाद में उनको श्री कृष्ण को ये देवकी नंदन भी कहा जाता है, नहीं देवकी के वो पुत्र हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। तो वो फोस्टर पेरेंट्स का उदाहरण हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में भी देखने को मिलता है, ठीक है। Do you know any family which you have adopted a child? Which have adopted a child? क्या आप किसी परिवार को जानते हैं जिसने बच्चे को अडॉप्ट किया, तो उसका नाम लिख सकते हैं। What they have named the child, बच्चे का उन्होंने नाम क्या रखा वो रख दीजिए, लिख दीजिए। And we call babies of the animal with different names, ये हम आपको बताते रहे, बच्चों को, जानवरों के बच्चों को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो ये हमारे साथ इनको बोलना सीख लीजिए। प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए डॉग है, इस कॉलम में एनिमल्स हैं, इस कॉलम में यंग वंस हैं, उनके बच्चे हैं, ठीक है। तो डॉग के बच्चे को हम क्या कहते हैं, पपीज। कैट के बच्चे को हम किटन कहते हैं। काऊ के बच्चे को हम क्या कहेंगे, काफ, ठीक है। ऐसे पिग है, पिग के बच्चे को हम पिगलेट कहते हैं। और हैन के बच्चों को हम क्या कहते हैं, चिक।
और लायन के बच्चे को कब कहते हैं, और फ्रॉग के बच्चे को टैडपोल कहते हैं। ठीक है, टैडपोल जिसमें पूंछ होती है, जब पैदा होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं तो। और गोट के बच्चे को हम क्या कहते हैं, किड। और फिश के बच्चे को फ्राई कहते हैं। ठीक है, फ्राई। काकरोच के बच्चे को निम्फ कहते हैं। ठीक है, और डीर के बच्चे को फान कहते हैं, हॉर्स के बच्चे को कॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा चैप्टर। अब आप एक्सरसाइज ये जो आपने अभी पढ़ा है इसकी एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे डाउनलोड करके आप लिख सकते हैं। ठीक है।